नंबर 9 पे विचार करेंगे अब हम लोग। देखो 9th, आपका फंक्शन जो है वो एक क्यूबिक फंक्शन है, ये सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम को। अब आपका फंक्शन डिफाइंड है किस पर, 1 2 3। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 पे वैल्यू का फंक्शन और 3 पे वैल्यू का फंक्शन इक्वल होना चाहिए। तो 1 पे वैल्यू का फंक्शन कितना आएगा ज़रा देखो, 1 पे आ जाएगा 1 क्यूब -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b। ये तो 1 पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। 3 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आएगा, 3 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगा 3 क्यूब -6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस b। अब दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइज कर रहा है तो 1 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होगा। तो यहाँ से b से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, ये 3 का क्यूब कितना बनेगा, 3 का क्यूब बन जाएगा 27। ठीक है, आई ये बन जाएगा -54, आई ये बन जाएगा 3a। अब इधर आपका आ जाएगा 1 का क्यूब 1 ही आएगा, ये आपका -6, इधर से प्लस a। ओके, ये दोनों मिलके -27 होंगे, इसको इधर भेज दीजिए 27 हो जाएगा। यहाँ 1 है प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ -6 इक्वल टू इस a को इधर भेज दीजिए तो इधर 2a बन जाएगा। ये दोनों मिलके 22 बन गया, 28 26 22, 2a इक्वल टू 22, a इक्वल टू 11। तो a इक्वल टू 11 कौन सा है, a पार्ट। बी कुछ भी रहे सब में सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यह आपका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इस फंक्शन को आप ऐसे ले सकते हो, 1/1 x कॉमन कर लो, 1 प्लस log x ऐसे ले सकते हो। फिर इसको आप ऐसे ले सकते हो 1/x 1 प्लस log x dx इंटीग्रल। ठीक, अब इसे आप t बोलो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ये। अब इसको तुम ds के साथ छोड़ दो तो dt/t बन जाएगा। dt/t मतलब log t। तो log t, तो ये t कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो a पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10। अब 11 पाते हैं। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दें बेटा जी। यहाँ कंपोजिट फंक्शन आपका कौन है, e की पावर tan इनवर्स x है, और जिसका आर्गूमेंट क्या है, tan इनवर्स x है। हम आपको बताए हैं कंपोजिट फंक्शन के आर्गूमेंट को आप t बोलो। जब आप इसे t बोलोगे तो इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, और इसको आप ds के साथ छोड़ दो तो आपका इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल e पावर t dt। अब इसका आंसर क्या आएगा, e पावर t प्लस c आ जाएगा। t किसको बोले हो, tan इनवर्स x को, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। कौन सा ऑप्शन सही है, c पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपका है ये क्वेश्चन। दिस सेट ऑफ ऑल x फॉर विच ln, मतलब इसको log पढ़ते हैं। ठीक है, log 1 प्लस x इज लेस आर इक्वल टू x इज इक्वल टू, यानी कि x के किस वैल्यू के लिए यह इनइक्वलिटी ट्रू है। ओके, तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोनोटोनिकली कंसेप्ट का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक फंक्शन हम इसी को देख कर बनाते हैं। तो इसको लिखेंगे f ऑफ x, लेट करते हैं f ऑफ x इक्वल टू लॉग, ये जो लिखा गया है ये लॉग है, log 1 प्लस x।
और इसको इधर बुला लेंगे, ये ऐसे लिखते हैं x, log 1 + x - x ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अभी हम मोनोटोनिक के कंसेप्ट से ये इनइक्वलिटी देखेंगे किस सेट के लिए ट्रू है। ए ऑप्शन के लिए ट्रू है कि बी के लिए, सी के लिए कि डी के लिए, ठीक है। तो जब भी मोनोटोनिक की बात किया जाएगा तो डिफ्रेंशिएट करेंगे आप। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 1/1 + x और x का डेरिवेटिव 1। तो फिर देखो ये थोड़ा इसे देखो, सिंपलीफाई करो, तो ये 1 + x 1 -1 - x, ये आपका बन गया -x/1 + x। अब क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे, तो आपके दो वैल्यू निकलेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एक तो 0 और एक -1। तो 0 को आगे लिखते हैं, यहाँ -1 फिर यहाँ 0, ठीक है। अच्छा एक बात और, लॉग का जो आर्गूमेंट है वो 1 + x है। लॉग का आर्गूमेंट, ठीक है, आर्गूमेंट जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 + x ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x की वैल्यू -1 से अधिक होगी। तो यहाँ पर जो डोमेन है वो भी -1 से अधिक है, ठीक है। तो -1 से अधिक है, -1 है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? ओपन, ओके। अब इसके आगे आप देखो, इसके आगे देखोगे तो दो इंटरवल दिखेंगे, एक तो -1 से 0 के बीच में दिखेगा, एक इसके बीच में दिखेगा एक इंटरवल, और एक इंटरवल 0 के आगे दिखेगा, ठीक है। तो पहले हम 0 से बड़ी क्वांटिटी को इसमें रख कर देखते हैं, इसकी एफ डैश एक्स की साइन पता करते हैं, पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। क्योंकि एफ डैश एक्स के फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो जब 0 से बड़ी क्वांटिटी रखोगे तो ये तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और ये क्या आएगी? ये आपकी आ जाएगी 0 से बड़ी रखने पर ये 2 आ जाएगी, मतलब आपने 1 रख दिया तो 1 यहाँ आया, तो यहाँ ये 1/2 माइनस में आया, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? माइनस, ठीक। अब 0 से अगर कम रखते हैं, जैसे 1/2 रख देते हैं, -1 से बड़ी, 0 से कम मतलब निगेटिव क्वांटिटी रखते हैं, तो 0 से कम जो होगी माइनस में तो ये प्लस हो जाएगी, और 0 से कम रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगी, ठीक। तो यहाँ प्लस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 0 के आगे आपका फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और 0 के पहले आपका क्या करेगा? माफ़ कीजिए, 0 के आगे माइनस है ना, 0 के आगे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और 0 के पहले प्लस है तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक। अब इसी कंसेप्ट पर बात करेंगे। चलो हम पहले हम 0 के पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो 0 के पहले देखते हैं, यानी कि इन इंटरवल -1 to 0, इस पर देखते हैं। इस पर हमारा EF(x) क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो कहने मतलब कि है कि 0 पर वैल्यू फंक्शन ज़्यादा होगी और -1 पर वैल्यू फंक्शन क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, पॉजिटिव इंक्रीजिंग मतलब ऐसे बढ़ती जाएगी, तो यानी 0 पर वैल्यू फंक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। कहने मतलब f(x) की वैल्यू जो होगी वह लेस आर इक्वल टू किससे होगी? f(0) से, ठीक है। क्योंकि 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन सबसे ज़्यादा आएगी, तो उसके पहले x कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हर जगह क्या होगी? कम ही होगी। तो यही बात बोला गया है, f(x) इज लेस आर इक्वल टू f(0). ओके। अब f(0) क्या बनेगा? उसको आप यहाँ से फाइंड करोगे, यहाँ से फाइंड करोगे f(0). तो यहाँ 0 डालो, तो यहाँ 0 डालोगे तो ये log 1 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 है। f(0) किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। यहाँ से निकला, देखो यहाँ 0 डालोगे तो log 1 0 हो जाएगी, -0 0, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, f(0) 0 हो गई, तो ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब ये इससे कम कौन है?
एफ ऑफ एक्स है। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वह लेस आर इक्वल टू किससे है, 0 से। अब एफ ऑफ एक्स आपने किसको लेट किया है, तो एफ ऑफ एक्स आपने लेट किया है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स को, इसलिए सार इक्वल टू 0। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स को इधर भेज दो, तो लेस आर इक्वल टू एक्स। तो ये चीज़ आपको क्या हो गई, यही चीज़ आपके क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया गया था, ये फंक्शन आपके क्वेश्चन में दिया गया था। इस टाइप के हम आपको एग्जाम्पल भी कराए थे कंपेडियम के, ठीक है। तो ये फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन हमारा क्वेश्चन में है, देखो ये फंक्शन है हमारा क्वेश्चन में। तो किस एक्स के लिए ये सही है, तो ये आपका -1 से 0 के बीच में सही है। तो -1 के आगे 0 तक ये सही है। तो कौन बोल रहा है -1 के आगे, -1 के आगे तो केवल बी बोल रहा है, ठीक है। और तो कोई बोल नहीं रहा है, तो ए तो नहीं बोल रहा है, तो ए तो केवल कह रहा है 0 के आगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये बोल रहा है सही, ये भी गलत हो गया। अच्छा ये बोल रहा है 0 के, ये तो कुछ अलग ही तरीके से दे दिया है, तो गलत ही ऐसे दे दिया है ना। इसने बोला क्या कि x की वैल्यू जो होगी वो 4 से ज़्यादा होगी, 0 से कम होगी, ठीक, ओके ओके। चलो अच्छा, अगर हम 0 के आगे भी चेक करें, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि 0 तक ये रुका नहीं, ये -1 के आगे चला गया, जबकि यहाँ पर क्या है -1 से 0 तक, 0 पे इसने रोक दिया, ठीक। तो कोई बात नहीं है। अब हम 0 के आगे चेक करेंगे। 0 के आगे के लिए देखो, 0 के आगे के लिए जब आप चेक करोगे इन इंटरवल 0 टू इन्फिनाइट, तो उस केस में देखो ये माइनस है, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या करेगा, एफ एक्स डिक्रीज करेगा। जब एफ एक्स डिक्रीज करेगा तो यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि 0 फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो इस केस में भी हमारा एफ ऑफ एक्स जो होगा वह लेस आर इक्वल टू किससे हो जाएगा, एफ ऑफ 0 से। अब फिर से आपको एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, लेस आर इक्वल टू 0। तो यानी फिर से यही कंडीशन मिल जाएगी। ये कंडीशन मिलने का मतलब है फिर आपका फंक्शन बन जाएगा। तो यानी कि 0 टू इन्फिनाइट पर भी ये बात सही है, इस पर भी ये बात सही है, इसलिए बी पार्ट बिल्कुल सही है कि -1 के आगे आप जाते जाओ आपका ये फंक्शन आपका सदैव सही पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। आपका फंक्शन है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस लेमडा टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। यह एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है -π/2 टू π/2, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बीच में डिफाइंड है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कास आपका पॉजिटिव होता है, साइन आपका नेगेटिव होता है, ठीक, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट सभी पॉजिटिव होते हैं। देन द इंटरवल इन विच एक्स शुड लाई इन ऑर्डर एफ ऑफ एक्स हैज एग्जैक्टली 1 मिनिमा एंड 1 मैक्सिमा। कि अब यहाँ पर आपसे वो कह रहा है कि आप वह इंटरवल देखें जहाँ पर आपका एफ एक्स एग्जैक्टली 1 मिनिमा एंड 1 मैक्सिमा। तो ठीक है, मिनिमा मैक्सिमा की बात किया, इसका मतलब है फंक्शन को क्या किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट। तो एफ डैश एक्स देखें यहाँ पर क्या बनेगा, साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस लेमडा साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, यहाँ लेमडा मैंने नहीं लिखा, प्लस यहाँ लिख दीजिए लेमडा। ओके, क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा से सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ से साइन एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉस एक्स, साइन एक्स कॉमन कर लो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन कर लो, तो आपका यहाँ बन जाएगा
3 sin x प्लस 2 लेमडा। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्यों पता करेंगे? क्योंकि वहीं पर आपका मिनिमा होगा, वहीं पर आपका मैक्सिमा होगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसे 0 के इक्वल करोगे, तो 0 के इक्वल कब हो सकता है? जब x की वैल्यू यहाँ 0 हो जाए, तब ये 0 हो जाएगी। ठीक, एक क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया 0 पर है। अब यहाँ पर देखो ये बात, इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होना होगा, तो इसको 0 करो। तो इसको 0 करेंगे तो 3 sin x प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो 3 sin x इज इक्वल टू माइनस 2 लेमडा। तो sin x इज इक्वल टू माइनस 2 लेमडा अपान 3, माइनस 2 लेमडा अपान 3। आप जानते हो sin x की वैल्यू जो होती है वह -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका -2π/3 जो 2 लेमडा अपान 3 है, यह भी -1 से और +1 के बीच में होगी। ठीक है, यहाँ पर देख लो -π/2 से π/2 बोला है, यानी -π/2 को नहीं लिया है, π/2 को नहीं लिया है, उसके बीच में बोला है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ऐसा लगाया। ओके, अब यहाँ से आपका ये बन जाएगा लेमडा बिलोंग्स टू -3/2। ओके, ध्यान दो, ये ऑप्शन किस में है? ये ऑप्शन आपका ए में है। ठीक है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। बट इसमें 0 को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, ज़रा उसको सुन लो। अगर लेमडा की वैल्यू अगर आप 0 ले लेते हो, तो ध्यान दो बेटा जी, जब इसको 0 ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो ये आपका इतनी क्वांटिटी सदैव पॉजिटिव हो जाएगी, यानी f' क्या हो जाएगा? सदैव पॉजिटिव। तुमको केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल पाएगा। अब आपको तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लेमडा को 0 नहीं रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, एक मिनिमा के लिए, एक मैक्सिमा के लिए, इसलिए यहाँ से 0 को इंक्लूड नहीं किया, 0 को बाहर कर दिया। अगर 0 को बाहर कर देंगे तब ये पॉजिटिव नहीं होगा, तो 0 बन सकता है। जब 0 बन सकता है तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।